नमस्कार। एमपीसीजी के गांव इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवास से आ रही, जहां पे बनासकांठा ब्लास्ट में मारे गए लोगों के शव देवास पहुंचे हैं। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में देवास के 10 लोगों की दुखद मौत हुई थी। सभी 10 मृतकों के शव संदलपुर गांव लाए गए हैं। नेमावर नर्मदा तट पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुजरात के बनासकांठा में ये पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद 20 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 10 देवास के रहने वाले थे और जो बाकी 10 थे वो भी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 10 लोगों के शवों को देवास लाया गया है। बनासकांठा से देवास लाए गए हैं मृतकों के शव। सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा नेमावर नर्मदा तट पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब सभी मृतकों के शवों को लाया गया, उसके बाद से घटनास्थल पर चीख पुकार। किस तरह मैं खड़ा हूँ संदलपुर, किस तरह से 5 एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस में डेड बॉडी है। किस तरह से मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ, ये जो एम्बुलेंस है इसमें 10 शव आए हैं, जिसको परिजनों को चेहरा भी नहीं दिखाया गया क्योंकि पूरे पैक हैं और सब और इनकी बात हम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरे गाँव में शोक मातम छाया हुआ है। बच्चा बुजुर्ग सब रो रो के सबका बुरा हाल है परिजन का। इनके सब भी परिवार वालों को नहीं दिखाया गया। सिर्फ परिवार वालों ने उनके जो सब पैक है वहाँ पर फूल माला डाली है और जल पिलाया था। किस तरह से दिखाता हूँ, ये एम्बुलेंस है, इसमें डेड बॉडी है। एक एम्बुलेंस में 4, एक एम्बुलेंस में 4, एक एम्बुलेंस में 2, इस तरह से ये डेड बॉडी है। और ये देखिए किस तरह से पूरा जो गांव है पूरा मातम में छाया हुआ है। यहाँ के जो विधायक है आशीष शर्मा पहुंच चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। घर घर में शोक की लहरें। करीब 10 शव यहाँ पे आ चुके हैं और शवों को अब यहाँ के नेमावर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर नर्मदा के तट पर इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। अरविंद चौक से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, परेशान करने वाली तस्वीरें, सभी के शवों को लाया गया है। कब इनका अंतिम संस्कार होगा और क्या तैयारी? शाहपुर से देखिए, ये पूरे गांव में जो है गम छाया हुआ है। हर घर में गम के आंसू दिख रहे हैं। बात करें कि यहाँ पर जो संदलपुर उनका गांव है वहाँ पर लेके आए और एम्बुलेंस में ही शव को रखकर उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको पुष्पमाला पहनाई गई है और एक को भी चेहरा नहीं दिखाया गया है क्योंकि प्रशासन का कह रहा है चेहरा वहीं खोलेंगे। और अब ये लोग जो है प्रशासन के अधिकारी जो एम्बुलेंस में ही डेड बॉडी रखी हुई है उनको लेके नर्मदा के तट नेमावर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर 10 का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा पूरे समय से इनके साथ में हैं, परिवार को आशा दिला रहे हैं। और देखिए किस तरह से अपने दर्शकों को वापस एक विजुअल में दिखाया है अभी कि जो एम्बुलेंस है, 4 एम्बुलेंस में सब आए, एम्बुलेंस सब लेके जा रहे हैं। और ये सल्लनपुर से पूरा लेके हम बात करें तो नेमावर तक जो आदमी का लोग खड़े हुए हैं वो शोक की लहर में हाथ जोड़कर शवों को नमन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी अरविंद, कब इनके शव पहुंचे गए गुजरात से और कितना समय लगा? जी 7 बजे यहाँ पे सब पहुंच गए थे और इसके बात करें अब सबों का अंतिम संस्कार कुछ ही देर बाद नेमावर के नर्मदा तट पर किया जा रहा है, जहाँ पर लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ सबों को अंतिम के लिए 2 मीटर का नर्मदा जल जो है सबों के ऊपर छिड़का जाएगा। इसके बाद प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अरविंद, क्या ये 10 लोग एक ही गाँव के रहने वाले थे? जी 9 लोग हैं जो एक ही गांव के हैं, बल्कि कहें कि रिलेशन में ही हैं, और एक जो है वो अलग गांव का है, लेकिन वो भी यहाँ इस गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर के गांव का है। जी बिल्कुल। इस गांव में तो दुखों का पहाड़ टूटा है। इन 10 लोगों में कौन कौन शामिल है? कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष है? जी देखिए, अब ये पूरी लिस्ट उसमें रखी हुई है। मैं 100 के साथ ही साथ चल रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रशासनिक गाड़ी, आगे एम्बुलेंस चल रही है, जैसे कि आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, बीच में 100 चल रहे हैं और इसकी लेके पूरे ये नेमावर के तट पे सब पहुंच चुके हैं। जी ये जो नेमावर के तट पे जो है सब पहुंच चुके हैं और सब का कुछ ही देर बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल। पूरा गांव नम आंखों के साथ इन 10 लोगों की विदाई कर रहा है। क्या स्थानीय विधायक भी वहां पर पहुंचे? ये नेमावर के तट पे शवों को लेकर जाया गया है, बल्कि कुछ ही देर बाद इनकी अंत्येष्टि भी हो जाएगी। जी बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे गुजरात के बनासकांठा से ये 10 लोगों के शव देवास पहुंचे हैं। ये सभी 10 लोग जो है 10 में से 9 लोग एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। जब इन 10 लोगों के शव गांव में पहुंचे तो पूरे गांव में गम का माहौल। देखिए कैसे चीख पुकार मची है, यहाँ पे रो रो कर बुरा हाल है। और
क्योंकि देखिए ये सभी लोग यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए गुजरात गए थे, उन्हें पता नहीं था कि ये शायद उनका वो आखिरी लम्हा होगा। अब जब इन 10 लोगों के शवों को लाया गया तो उसके बाद से सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ लोग वहाँ पे डांडस बजाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही सरकारों की तरफ से, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन जब घर के परिवार का कोई सदस्य जाता है तो उसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस गांव के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि 10 में से 9 लोग एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे नम आंखों से अपनों को विदाई देते हुए, क्योंकि बहुत मुश्किल ये घड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग देखिए यहाँ पे उन तमाम लोगों को संभाल रहे हैं जिन्होंने अपनों को इस पटाखा ब्लास्ट फैक्ट्री में खोया है। देखिए किस तरह से ये एम्बुलेंस जो जा रही है, इसमें शव जा रहा है और ये सब जो है मां नर्मदा के तट पर जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जो पारिवारिक लोग हैं, ये शव है, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के शव रखे हुए हैं, 10 शव इसमें लेके जा रहे हैं। देखिए किस तरह से कलेक्टर एसपी आगे पीछे जा रहे हैं, शव में जा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो ग्रामीण है वो लोग भी यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। शवों का अंतिम संस्कार नर्मदा के तट पे किया जाएगा। 10 जो शव है उनका अंतिम संस्कार नर्मदा के तट पे किया जाएगा। देवास के जो खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा, देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह और पुलिस ब्यूरो एसपी सहित आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गांव की गाड़ियां भी यहाँ पर जा रही हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते भोपाल से आ रही, जहां पे आज पेश होगा नगर निगम का बजट। नगर